को बहुत ध्यान से सुनिए, आपके और हमारे जीवन के ऊपर है ये। एक बार होता क्या है कि राय बरेली से आगे एक गांव है, जिस गांव का नाम हमें स्मरण नहीं हो पा रहा है। उस गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और वो बुढ़िया माई चाट और पकौड़ी की दुकान लगाती थी। ध्यान से सुनिए इसके साथ। उस चाट और पकौड़ी की दुकान से ही उस माई का जो जीवन था वो चलता था, और उस माई के अलावा उसके परिवार में कोई और नहीं था। तो जब समय का चक्र बीतता है तो कुछ लोग आकर के कहते हैं कि अब तुम्हारी जो अवस्था है वो अवस्था धीरे धीरे गुजर रही है। तो इतनी वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने के बाद तुम अपने जीवन को इतने मेहनत से कैसे गुजार पाओगे? और ये बात सत्य होती है। क्यों? क्योंकि बुढ़िया माता से भी अब वो काम, वो दुकान चल नहीं रही है। तो वो माता करती क्या है कि उस गांव में ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर मंदिर होता है। उस मंदिर में वो बुढ़िया माता जाती है और उसके पास उसकी जो भी संपत्ति थी, दुकान मकान और जो भी धन था, वो सारा धन वो ठाकुर जी के नाम कर देती है। अब जब सारी संपत्ति उस बुढ़िया माता ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दी, तो वो बुढ़िया माता भगवान के उसी मंदिर में रहना प्रारंभ कर देती है। और ठाकुर जी को जो भी भोग लगता है, भोजन, पुजारी जी वो प्रसाद ले आकर के उन बुढ़िया माता को दे देते थे, और ठाकुर के प्रसाद को खा करके और ठाकुर की सेवा करते हुए उस बुढ़िया माई का जीवन चलने लगा। अब यहाँ पर पुजारी जी ने देखा क्या कि जब वो रात्रि में भोजन के बाद उस बुढ़िया माता को दूध देते थे, तो वो दूध वो बुढ़िया माता बहुत देर तक पीती ही रही। तो पुजारी जी को ये लगा कि भाई वृद्ध हो गई है, मुंह में दांत है नहीं, तो हो सकता है इसलिए इसे ज्यादा समय लग रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान इधर उधर को कट करेगा। एक दिन वो पुजारी जी देखते क्या है कि ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति में ठाकुर जी का जो वस्त्र होता है, उस वस्त्र में जो हाथ का ये वस्त्र होता है, इस हाथ के कॉलर में थोड़ी सी घी लगी होती है। ठाकुर उन पुजारी को लगता है कि आरती करते समय हो सकता है थोड़ा सा लग गया हो। और पुजारी जी एक बात और देखते हैं कि जिस थाली में वो बुढ़िया माता को भोजन देते थे, वो बुढ़िया माता जब नाली पे जाकर के उस थाली को रखती थी, तो उन माता की दाल की कटोरी में चारों तरफ घी चक्का हुआ रहता है। कलयुग की घटना बता रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश की, बहुत ध्यान से सुनिए। अब धीरे 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 जैसे ही समय चक्र बीतता जाता है, तो पुजारी जी देखते क्या है कि जो मेवा वो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उस मेवे के पात्र में से भी मेवा कम होना शुरू हो जाता है। तो पुजारी जी को लगता है कि मंदिर में कोई चूहा आ गया है, वो चूहा मेवा ले जाता है। लेकिन कुछ समय बाद तो यहाँ तक स्थिति आ गई कि अलमारी में जो डिब्बा में मेवा रखा गया था, उस डिब्बे में रखे हुए जो मेवे की संख्या थी, वो संख्या भी कम हो गई।
तो एक दिन जाकर के पुजारी जी उन बुढ़िया माता से पूछ देते क्या कि एक बात बताओ, भोजन तो हम तुम्हें वही देते हैं जो ठाकुर को भोग लगता है, और ठाकुर के भोग लगाए गए भोजन में जो घी होता है वो घी भी मैं ही डालता हूँ। तो जब तुम उस थाली को नाली पर रखती हो तो उस थाली में जो जूठन रहता है, उस जूठन में, उस कटोरी में इतना सारा घी कहाँ से निकलता है? जितना घी मैं डालता हूँ उतना तो रोटी में ना आ पाए तो कटोरी में कहाँ से लगेगा? उसके बाद रात्रि में जब मैं तुम्हें दूध देता हूँ तो दूध पीने में तुम्हें इतना ज्यादा विलंब होता है, ऐसा क्यों? तो बुढ़िया माता ये जवाब देती हैं, पुजारी जी मैं क्या करूं, मेरे दूध के पात्र में आप इतना ज्यादा मेवा डाल देते हो कि उस मेवे को चबाने में मुझे इतना ज्यादा समय लग जाता है। और मैंने कई बार सोचा कि आपको मना कर दूं कि मैं वृद्ध हो गई हूं, मेरे दाल में इतना घी मत डाला करिए, लेकिन मैं संकोच के कारण आपको ये कह नहीं पाता। जैसे ही ये बात पुजारी जी सुनते हैं, पुजारी जी समझ जाते हैं कि भगवान के द्वारा लगाए गए भोग में जो मेवा है उस मेवे की संख्या कहाँ चली जाती है। और उस दिन जो हमने ठाकुर के वस्त्र में घी लगा हुआ देखा था, वो घी ठाकुर के वस्त्र में कैसे से? तो पुजारी जी जाते हैं और भगवान के गर्भगृह में जाकर के भगवान को डांटते हैं कि इतने बड़े द्वारिकाधीश के राजा हो गए हो, सारी दुनिया मंदिर बना करके तुम्हारी पूजा कर रही है, इतना ज्यादा पूजित होने के बाद भी जो तुम्हारी चोरी की आदत थी वो आदत अभी तक गई नहीं है।